हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर। तो बच्चे, आप लोगों को पहले से पता है कि इसमें जो है कुल टोटल 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है वो आता है MCQ 20 मार्क्स का। फिर आता है बच्चे आपका 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 4 सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चे 5 मार्क्स के, और सेक्शन सी में जो है बच्चे 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो बच्चे 4 मार्क्स के होंगे। तो बच्चे, इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं बच्चे, इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/999 इज। बच्चे, आपको बताना है इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगा, मतलब 1 को 999 से डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्म देगा। तो बच्चे, इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चे बी ऑप्शन इसका सही है, 0.001। अब अगर हम बात करते हैं, लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल and 1 kg grapes on a day was found 160, a linear equation in 2 variable to represent। अब बच्चे, इसको लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 kg एप्पल का अगर कॉस्ट हम ले लेते हैं x रुपीज़, तो 2 kg का हो जाएगा 2x। तो आप देखिए 2x वाले ऑप्शन में कौन है, तो B है और D है। अब आइए आगे लिखा है 1 kg ग्रेप्स, तो 1y होगा और टोटल है 160, दोनों को प्लस करने पे। तो बच्चे, इसका भी B ऑप्शन सही है। लिखा है अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एबव द x एक्सिस लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स आर। तो आपको कह रहा है बच्चे कि एबव द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है और वाई एक्सिस से बच्चे 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा 0 और 4, और जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो आपको दिख रहा है बच्चे कि वो ऑप्शन है आपके पास सी। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें लिखा हुआ इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 60 और मोर मार्क इज। तो आपको ये बताना है कि इस जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में 60 और उससे ज़्यादा की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं 22, 20, 21, 19, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो आप देखिए लिखा है कि 60 और मोर मार्क, तो 60 से तो ये आपके पास 10 हो गया, फिर 5 15 हो गया, 15 और 6 21। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चे 21। आपको ग्राफ देख के बताना है। आगे लिखा हुआ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x पासेस थ्रू द पॉइंट। y और x दोनों इक्वल हैं बच्चे, तो ये भी तो आपका ऑप्शन अच्छे से पता होगा। d जो है x और y दोनों इक्वल हैं, तो 5वें का ऑप्शन होगा d। द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज़। तो आपको लिखा हुआ है बच्चे कि किसी भी सरफेस के कितने डायमेंशन होते हैं, तो हम प्लेन फिगर की बात करेंगे और इसमें 2 ही डायमेंशन आपके होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, तो लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर रियल पैरेलल टू यम देन एंगल x इज इक्वल टू। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो x किसके इक्वल होगा, तो आपको अच्छे से पता है x + 51 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आपके पास एक्सटीरियर ये अल्टरनेट होंगे, और x + 51 जो है 107 के बराबर होगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 56। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B और गिवन दैट AC इक्वल टू 15। A और C की वैल्यू 15 है, AB की वैल्यू 9 है, और E और D दोनों मिड पॉइंट हैं AC और AB। आपको लिखा हुआ कैलकुलेट द एरिया ऑफ ADE। तो आपको बच्चे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपको दिया हुआ बच्चे देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। 15 और 9 आपको दिया हुआ है, तो आप निकाल देंगे बच्चे इसका जो है BC साइड निकाल देंगे। BC के बाद बच्चे आप क्या करेंगे, इनमें मिड पॉइंट दिया है तो उसका हाफ करके ADE का जब एरिया निकालेंगे बच्चे, तो आप देखो ADE जो है ऊपर वाला ट्रायंगल है, और इसका एरिया भी आप निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट करके निकालेंगे। तो इसका एरिया आएगा बच्चे 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन 8वें का होगा। 9th में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये सब बच्चे आप जानते हो कि कौन सा ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, तो आपको अच्छे से पता है। आप देख रहे हो, अगर ध्यान से देखो तो बी में है डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे दिया है, तो ये नहीं होगा। हाउ मेनी लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, आपको अच्छे से पता है 1 एंड ओनली 1, और वो डी ऑप्शन होगा। आप देख रहे हैं। हम 11 क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ आपको दिया हुआ एक्सटीरियर एंगलों का सम आपको पहले से पता है बच्चे 360 डिग्री होता है, और 11 का बच्चे बी ऑप्शन सही होगा। अब अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इनके बच्चे एंगल का रेशियो दे दिया है। तो कह रहा है कि ABCD इज अ
आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, काइट होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे देखो 3 और 7, 6 और 4। तो अगर हम बात करते हैं लाइन से दिया है तो आप देखो 3 और 7 और 6 और 4 ये दोनों बच्चे आपके पास जो होंगे 7 3 10 और 6 4 10। अगर इसको आप बना के देखते हो, एंगल निकाल के देखते हो, तो आप देखोगे कि को इंटीरियर एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बच्चे, ट्रेपीजियम में हो जाएगा। आगे बच्चे आपको 13 में दिया गया है, और 13 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आपको पहले से ही ऐसे क्वेश्चन आपने लगाया होगा। ओडी की वैल्यू आपको ओ से लेकर डी की वैल्यू 6 दी है, और एसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे आप देख सकते हैं ये इसका डबल होता है, जो आपको दिया है ओडी जो दिया है उसका ठीक डबल होता है, क्योंकि वो कार्ड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो कार्ड कैसे पता चलेगा। तो यहाँ देखो बीसी लाइन जो है एक डायमीटर है और इसका रेशियो है 1/2, तो उसका भी रेशियो जो होगा वो 1/2 ही होगा, मतलब 1:2 होगा, और वो 12 होगा। अगले क्वेश्चन में बच्चे इसमें यक्स की वैल्यू को सॉल्व करना है। जब बच्चे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इस यक्स की वैल्यू बच्चे आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो ये आपको एक दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और प्लस, ये आप देख रहे हैं कि इसका क्यूब लिखा हुआ है, और इसका आपको फैक्टर करके बताना है कि इसका फैक्टर क्या होगा 15 क्वेश्चन का। तो बच्चे देखो इसका अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास जो है फार्मूले को अगर ओपन करते हैं तो ये आपके पास है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो इसमें ध्यान अगर दोगे बच्चे तो +1 को पहले लिखना होगा, -6ab को बाद में जब लिखेंगे तो ये आइडेंटिटी 8वीं बनेगी, और 8वीं आइडेंटिटी का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा बच्चे डी वाला ऑप्शन होगा इसका। अब अगर हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऐसे कई बार किया है, और आपसे पूछा जा रहा है यक्स की वैल्यू, तो आप इसमें यक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 25 दिया है और इसमें लिखा हुआ है, नीचे का दिया है 30 डिग्री और बीच में वो एंगल पूछ रहा है, तो एंगल यक्स की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। तो इसमें बच्चे यक्स की जो वैल्यू है अगर आप निकालेंगे तो देखो यक्स की वैल्यू 55 आएगी, और ये अगर निकल जाएगा तो वाई भी आप निकाल सकते हो। आप एक बार करके देखना, नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। 17 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है x² प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x प्लस 1। तो इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करके जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा x² आएगा ही आएगा, फिर आएगा बच्चे आपके पास इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2x आना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो -2x जब आएगा तो x की जगह पे k की जगह पे -2 होगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि बच्चे वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये लिखा है कोनिकल टेंट है जिसमें 11 पर्सन है और एक आदमी जो है 4 मीटर स्क्वायर होता है। तो आपके पास हाइट निकालना है, तो 11 4 जा 44, अब 44 से बच्चे आपको पता है कि इसमें जो है कोनिकल टेंट है, तो हम निकाल देंगे बच्चे, बेस एरिया आपको दे दिया है तो हाइट निकल जाएगा उसके फार्मूले से, तो इसका भी आंसर जो आएगा बच्चे वो 15 आएगा। आइए बच्चे दो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं असर्टेन और रीजन के, इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझें। इसमें आपको दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दे दिया है बच्चे 26। तो कह रहा द अदर साइड ऑफ ट्रायंगल इज 10 एंड 24। तो हाइपोटेनस 26 दिया है और 10 24 ये एकदम सही है। और अगर इसका हम निकाल के देखते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया है बच्चे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रीजन आपको लिखा है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सारी बातें आप जानते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से होता है। तो रीजन भी सही है और असर्टेन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि मैं इसी फार्मूले से इसको करूंगा। देखो 24 और 10 का स्क्वायर जो होगा 26 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 19 का ए ऑप्शन सही है। अब अगर हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, तो लिखा है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ आपसे कह रहा है लीनियर, इसमें देखो आपको अच्छे से पता है कि यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं होते हैं, ठीक है, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट, रीजन सही है और असर्टेन गलत है, तो ये डी ऑप्शन सही है। इसके बाद बच्चे देखो ये तो 20 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप एक बार करके देखिएगा। देखिए आपको लिखा है 21 जो है यह आपका हीरोन फार्मूले वाले चैप्टर से है। अगर हम बात करें 22 की, तो ये पॉलिनोमियल से है। सेकेंड चैप्टर से हेमिस्फीयर आप जानते हैं 13 चैप्टर। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बच्चे देखो 24 नंबर का क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है, और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लें बच्चे 25 क्वेश्चन, ये आपको पता है चैप्टर नंबर 4 से है, और नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन, और हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है कि किसमें इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल, इनको बच्चे दूसरे नाम नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन से भी जानते हैं।
इसके ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन को आपको दिया गया है। तो अब बच्चे देखिए ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। 26 क्वेश्चन आपका पहले ही चैप्टर से है। 27 क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे चैप्टर से है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, आपको पता है कि ट्रायंगल फिगर दिया है, तो ट्रायंगल फिगर चैप्टर नंबर 12 से है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे आपके 12 चैप्टर से दूसरा भी ऑप्शन दिया है। 29 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, आपको अच्छे से पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। 30 नंबर का क्वेश्चन ये आपकी किताब का है चैप्टर नंबर 7 से। और 31 नंबर की बात करेंगे तो ये आपका अच्छे से पता है कि बच्चे चैप्टर नंबर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 से है। 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है पहले चैप्टर से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू और इनकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। उसके ऑप्शन में आपको रूट 6, 7, 8 दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखा इन द एडजॉइंटिंग फिगर, जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें बच्चे आपको बताना है 6 पॉइंट के। ये तो छोटे बच्चों के क्वेश्चन है, 5 लाइन सेगमेंट, ये सब आप पहले से जानते हैं। ये बच्चे 34 नंबर का भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये 34 नंबर के क्वेश्चन को भी बच्चे आपने कई बार पढ़े होंगे, और ये बच्चे आपके उसमें क्या नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तो ये सब 35 भी बच्चे देखिए, ये चैप्टर नंबर आपके 14 स्टैटिक्स से है। और इसके बाद बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से पता है बच्चे कि आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड करते हो। पैराग्राफ को रीड करने के बाद बच्चे अगर हम बात करें तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन है। आगे बच्चे ये दिया हुआ है, ये भी आप देखिए फाइंड द कर्व सरफेस एरिया 13 चैप्टर से ही है। सो अनवांटेड ये आपको जो दिया हुआ है ये ट्रेपीजियम चैप्टर से है, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, और जिसमें ऐसा फिगर भी आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 से। तो ये सब क्वेश्चन बच्चे आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।